अस्सलाम वालेकुम। इन वीडियो लेक्चर्स में हम मिल्टन की पोएम पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम 300 से ऊपर लाइन डिस्कस कर चुके हैं। उन लाइंस को मैंने आप लोगों के लिए आसान उर्दू में ट्रांसलेट किया और जो डिफरेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग डिफरेंट क्वेश्चंस विच यू कैन बी आस्क्ड इन योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, मैंने उन पे भी जो है वो बात की। मैं एक मरतबा फिर दोहरा दूं आपके लिए जो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ऑन पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन बुक 1। उनमें सैटर्न का करेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एपिक पोएट्री क्या होती है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मिल्टन के स्टाइल पे नोट, ये दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। अच्छा, अगर आपकी लिटरेचर में इंटरेस्ट अदर देन लैंग्वेज है तो मिल्टन की पोएट्री में जो एक्सप्लेनेटरी पैसेजेस हैं जिनमें वो किसी ना किसी चीज़ को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो बहुत बेहतरीन किस्म के हैं और उनको यू शुड गो थ्रू देम अगेन एंड अगेन। अच्छा, अब आप को क्या फ़ायदा होगा व्हेन यू विल बी गोइंग थ्रू देम अगेन एंड अगेन? वो ये है कि आप यू विल गेट मिल्टन्स डिस्क्रिप्शन इन योर ब्रेन। वो आपके लिए बहुत अच्छा एक स्पेसिमन बनेंगे इफ यू योर सेल्फ विल बी प्रोड्यूसिंग एनी सॉर्ट ऑफ लिटरेचर। आप कुछ भी किसी किस्म के लिटरेचर पे भी अगर जो है वो काम कर रहे होंगे तो वो पैसेजेस दे विल बी वेरी मच हेल्पफुल, दे विल बी वेरी गुड एग्जांपल्स फॉर यू फ्रॉम द क्लासिकल लिटरेचर। चलिए स्टूडेंट्स, जो आज लाइंस हमने डिस्कस करनी है उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग दोज लाइंस, और उनमें जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्क्रीन मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। तो जो लाइंस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पैराडाइज लॉस्ट की लाइन, बुक 1 की लाइन 342 358 तक हैं। मैं स्लाइड शो मूड में जाता हूं ताकि ये टेक्स्ट जो है वो बड़ा होके आपके सामने आए और आप इसको खुद से भी पढ़ सकें, देख सकें, और ऑफ कोर्स जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसको भी जो है वो सुन सकें और अपने नॉलेज के साथ उसको जो है वो रिलेट कर सकें कि ये क्या है। इन लाइंस में ऑफ कोर्स सैटर्न जो है उन एंजल्स को डिस्क्राइब कर रहा है जो मोल्टन पार्ट ऑफ हेल से ऑन द कॉल ऑफ सैटर्न कमिंग आउट, कि वो शैतान ने उनको जो है वो बुलाया है और वो उसकी कॉल पे जो है वो आ रहे हैं। उनका बिहेवियर जो है वो किस तरह से था और उनके नंबर का आइडिया, वंस मोर ही इज ट्राइंग टू गिव अस द आइडिया ऑफ देयर नंबर, कि उनकी जो है वो तादाद जो है वो क्या थी। As when the potent rod of Amram's son in Egypt's evil day waved around the coast. अब ये अगेन एक इम्पोर्टेंट लिटरेरी अलूजन है, फ्रॉम बिब्लिकल सोर्सेज से जो है वो लिया गया है, और ये अमराम सन एक हिंट है प्रॉफिट ईसा के लिए, मोजेस जिसे जो है वो इंग्लिश में जो है वो बोल देते हैं। तो उनके लिए कि जब इजिप्ट पे, मिस्र पे बुरे दिन थे, उस वक़्त जिस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रॉड, उनके हाथ में एक छड़ी होती थी, अगर हम उसे अपने लिहाज से देखें तो असा जो है उसको बोलते थे, उसके साथ उन्होंने जो है वो इशारा किया था, और अप कॉल्ड द पिची क्लाउड ऑफ लुकर्ट्स, और फिर टिड्डियों के बादल आ गए थे। तो ये एक लिटरेरी एलूजन है। अगर हम हमारा मजहबी किताबों का नॉलेज जो है वो अच्छा है, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड देम, हम इसको जो है वो आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन ये इस किस्म के लिटरेरी एलूजन्स फॉर मैनी रीडर्स इस पोएम को जो है वो डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड जो है वो बना देते हैं। तो यानी उन्होंने जो है वो अपने असा से इशारा किया, फिर मिस्र के ऊपर टिड्डियां इस तरह से आई जिस तरह से जो है वो घने बादल होते हैं। ये एक वो फ्रॉम
ओल्ड रिलीजियस हिस्ट्री से जो है वो एक इवेंट को मिल्टन यहाँ पे हिंट कर रहा है, उसकी तरफ जो है वो इशारा कर रहा है। वापिंग ऑन द ईस्टर्न विंड, और ये मशरकी हवा मशरक की तरफ से जो है वो ये आई थी। दैट ओवर द रैलम ऑफ एम्पायर्स फेरू हंग लाइक नाइट, और ये फिर ऑन जिसके बारे में हम अगेन जो है वो नॉलेज कम्स फ्रॉम रिलीजियस सोर्सेज, उसका ये जो दौरे हुकूमत था, उस दौरे हुकूमत में ये सब कुछ जो है हुआ था। इम्पायर्स इम्पायर्स यानी वो नेक नहीं था, वो ही वॉज वन हु सेड दैट ही हिमसेल्फ वॉज गॉड, वो खुद को भी गॉड कहलवाता था। लाइक नाइट यानी टिड्डियां जो हैं वो देवर इन सच लार्ज नंबर एंड दे कवर्ड एवरीथिंग, कि रात का आसमान जो है वो पैदा हो गया था। एंड डार्केंड ऑल द लैंड ऑफ नाइल, और नील की सारी जमीन जो है वो तारीक हो गई थी। Again, let me tell you, this is an allusion from religious sources, और जिन लोगों को रिलीजन का नॉलेज जो है वो दे विल फाइंड इट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। दूसरे लोगों के लिए जो है वो इट कैन बी लिटिल डिफिकल्ट, और यही डिफिकल्टी बार बार जो है वो मिल्टन के स्टाइल के बारे में पॉइंट आउट की गई है। सो नंबर अब ये उनकी तादाद जो है वो दोबारा फिर हमें जो है वो एक आइडिया देने की कोशिश, पहले पत्तों के साथ जो है उनके नंबर को जो है वो कंपेयर किया है। यहाँ पे हेयर इज अनदर कंपैरिजन इन ऑर्डर फॉर अस टू अंडरस्टैंड, कि हम जो है वो समझ सकें। फॉर नंबरलेस, सो नंबरलेस वर दोज बैड एंजल्स सीन हावरिंग ऑन विंग अंडर द कोप ऑफ फेल एडविक्स्ड अपर निदर एंड सराउंडिंग फायर्स, यानी इनकी तादाद जो है वो इतनी ज्यादा थी फरिश्तों की, ये देवर एवरीवेयर, ऊपर नीचे जिस तरफ भी जो है वो देखो, वो जो आग का समंदर था, वो आग का जो दरिया था, उसके इर्द गिर्द ऊपर नीचे हर जगह पे ये फरिश्ते जो है वो नजर आ रहे थे। मिल्टन जो है वो वांट अस टू गिव एन आइडिया of a very strong army which has been defeated, but they were present, their number was still जो है वो intact, वो अभी तक जो है उसी तरह से थे। till as a signal given, यहाँ तक कि उनको जो है वो एक सिग्नल जो है मिला, the uplifted spear of their great sultan waving to direct, उनके सुल्तान ने जो है एक अपना नेजा उठाया और उनको जो है इशारा किया। सुल्तान आपको पता है किंग जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड में जिसको एक किंग को जो है वो सुल्तान जो है वो बोलते थे। देयर कोर्स यानी वो उसने उनको बताया कि उन्होंने कहाँ जाना है, किस तरफ जो है उन लोगों ने मार्च करना है। इन इवन बैलेंस डाउन दे लाइट ऑन द फर्म ब्रिमस्टोन, अब वो क्या किया, दे लेफ्ट द मोल्टन पार्ट ऑफ फायर एंड दे वेंट टू अ सॉलिड। ब्रिमस्टोन जो है वो एक ऐसे पत्थर को जो है वो आप बोल सकते हैं जो आग में जल जल के स्याह हो गया हो, जिसका कलर जो है बहुत स्याह हो और जो बहुत ज्यादा सॉलिड हो। और इसी किस्म की प्लेस हम पिछली लाइंस में पढ़ चुके हैं, कि पिछली लाइंस में हम देख चुके हैं कि इस किस्म की प्लेस सैटर्न ने अपने रेस्ट के लिए, अपने आराम के लिए जो है वो सिलेक्ट की थी। एंड फिल ऑल द प्लेन, और उन्होंने क्या किया, देवर सच इन सच लार्ज नंबर के उन्होंने पूरे का पूरा जो है वो मैदान भर दिया। अब ये एक इम्पोर्टेंट चीज है आज की दुनिया में भी, कि नंबर ऑफ पीपल, हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल यू हैव ऑन योर साइड। ऑफ कोर्स यहाँ पे एंजल्स की बात कर रही है, आजकल भी लीडर जो है वो यही उनकी कोशिश होती है कि दे शुड हैव मैक्सिमम फॉलोअर्स, एंड इफ दे हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलोअर्स दे कैन अकम्प्लिश देयर एम्स। तो इस किस्म की सिचुएशन के वो पूरा का पूरा जहन्नम का मैदान उन फरिश्तों के साथ जो है वो भर गया है। अ मल्टीट्यूड लाइक विच, अच्छा एक हजूम था ये, अब एक और हमें आइडिया देने की उनकी तादाद, लाइक विच द पॉपुलस नॉर्थ पोर्ड नेवर फ्रॉम हर फ्रोजन लॉयंस, और ये नॉर्थ की तरफ से यानी कभी भी ऐसे नहीं आए थे। अब ये एक जो है वो और अलूजन है कि दिस इज टू बर्बर पीपल हु केम फ्रॉम नॉर्थ एंड दे डेवास्टेटेड द ओल्ड रोमन एम्पायर। उन्होंने उस रोमन एम्पायर को, कि इस तरह से कभी नॉर्थ से पहले कभी इस तरह से नहीं हुआ था, ये भी हिस्ट्री से एक जो है वो वाकया लेके, टू पास रेन और डिना, ये दीज आर टू फेमस रिवर्स, के इन रिवर्स को जो है उन्होंने जो है वो पास किया हो। व्हेन हर barbarous sons came like a deluge on the south,
कि वो वैशी किस्म के ये बर्बर्स जो ये perhaps people from African countries, and they are overcoming on the European countries जो they were considered relatively civilized, उनकी तरफ जो है वो इशारा किया जा रहा है. एंड स्प्रेड बीनीथ जब्राल्टर टू द लिबियन सैंड्स, यानी ये कहाँ तक जो है वो जब्राल्टर से लेके लिबियन सैंड्स तक, लिबिया के जो साहिल हैं वहां तक जो है वो फैल गए थे. बहरहाल स्टूडेंट्स, ये लाइंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इस लिहाज से कि इनमें जो किसी ऐसी चीज़ को डिस्क्राइब करना जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, उसका एक मेथड हमारे सामने जो है वो नज़र आता है. और इसको फॉलो करके वी कैन अरेंज अवर ओन डिस्क्रिप्शंस. हम अपनी डिस्क्रिप्शंस, इफ यू आर वर्किंग ऑन सम लिटरेरी जॉनर के हम कोई नॉवल लिख रहे हैं, वी वांट टू राइट सम सॉर्ट ऑफ पोएट्री, तो ये एक गुड एग्जांपल हो सकती है फॉर स्टूडेंट्स कि वो इन डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह से पढ़ें और फिर इन डिस्क्रिप्शन से अपनी डिस्क्रिप्शन को अरेंज करना जो है वो सीखें. Students, inshallah, we will be discussing this poetry of part 1, and later on some other poetry for the students studying at different levels, doing whatever they are doing. They are doing their BS in literature, or they are doing a master in English literature. But if you think this kind of video lectures can help you to understand literature, you should subscribe to this channel, because your subscription will be a great motivation for me to go on working more diligently in future as well. Inshallah, we will be talking about something else in our next video lecture. Till then, Allah Hafiz.